हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम अपनी कॉमर्स क्लास में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस और रह गए हमारे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर देखा था। देखिए, a listed company may issue debenture for public subscription. That means एक कंपनी जो लिस्टेड है वही कंपनी पब्लिक से डिबेंचर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ले सकती है। तो क्वेश्चन ये आता है, ये लिस्टेड कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जिसने स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, वहां अपने आप को अप्लाई करा है, एप्लीकेशन दिया है और अपने आप को लिस्टेड कराया है वहां पर, वही कंपनी डिबेंचर्स को पब्लिक सब्सक्रिप्शन, डिबेंचर्स का पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकती हैं, मतलब पब्लिक में इशू कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की। एंड एन अनलिस्टेड कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर टू पब्लिक इन जर्नल। ऐसी कंपनी जिसने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड नहीं कराया है, ऐसी कंपनी पब्लिक में शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती है, सॉरी, डिबेंचर्स के लिए। बट बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज में इशू डिबेंचर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दोनों ही कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, वो प्राइवेटली अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती हैं। यस, सो दीज आर द पॉइंट लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, जिसके लिए हमें ये जरूर समझना होगा कि कौन सी कंपनी लिस्टेड और कौन सी कंपनी अनलिस्टेड होती हैं। जहां मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, आई थिंक क्लियर होगा आपको। अगर कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करके लिस्टेड कराती है, इसका मतलब ऐसी ही कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं जो अपने आप को लिस्टेड कराती हैं। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे नहीं जाते हैं। किसी भी कंपनी को अपने डिबेंचर्स पब्लिक में सब्सक्राइब कराने के लिए पहले उसे क्या कराना पड़ेगा? लिस्टेड कराना पड़ेगा अपने आप को। फिर हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, a company cannot allot securities unless minimum subscription as stated in the prospectus is received. कोई भी कंपनी जब तक प्रोस्पेक्टस में गिवन मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव नहीं कर लेती, तब तक वो डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर सकती। शेयर्स में हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है दैट इज 90%, इफ यू रिमेंबर। बट in the case of debentures, SEBI has prescribed 75% of the issue should be subscribed before a company allots debenture. कंपनी डिबेंचर को अलॉट करने से पहले कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करना है कंपनी को? 75%, दैट इज डिसाइडेड बाय SEBI। ओके, अब हम बात करते हैं कि डिबेंचर्स जो इशू हो सकते हैं वो किस तरह से इशू हो सकते हैं। फर्स्ट, फॉर कैश के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लाइक फ्रीक्वेंट जो आता है क्वेश्चन कि जब हम कैश के लिए डिबेंचर इशू करते हैं। देन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड देन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। वैसे तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पर्पस के लिए। कैश के लिए इशू करना, अदर देन कैश के लिए इशू करना और एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। बच्चों, ये वो पॉइंट हैं जो आप शेयर्स में भी पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेंबर, कि कैश के लिए इशू करना और अदर देन कैश के लिए इशू करना। बट ये आपके लिए नया पॉइंट होगा एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। डिबेंचर वेदर इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, इट मे बी इशूड ऑन दीज 3 प्राइजेस, एट पार पर, फेस वैल्यू पर, जितने का है उतने का ही, प्रीमियम, मोर देन फेस वैल्यू, डिस्काउंट, लेस देन फेस वैल्यू। तो इन 3 वैल्यूज पर हमारे डिबेंचर इशू हो सकते हैं, चाहे वो कैश के लिए इशू हो या अदर देन कैश के लिए। इन दोनों के लिए ये तीनों में से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जनरल एंट्रीज डिस्कस करते हैं।
हमने अभी देखा कि डिबेंचर्स हमारे कैश, अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू किए जाते हैं। तो हमने पहला पॉइंट लिया इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अब कैश में भी डिबेंचर्स 3 तरीकों से इशू किए जाते हैं, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एट पार वाले, इसकी हम एंट्री सीख रहे हैं। जब हम पार पे भी इशू करते हैं, वो तीनों में ही हो सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट में भी, कि हम सारा पैसा एक साथ ले लेते हैं या उसे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, जैसा कि हम शेयर्स में हमने सीखा था। अगर हम सारा पैसा एक साथ ले लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे लमसम, सारा पैसा हमने एक साथ ले लिया, तो हमारे जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाई बाय उनका जो भी नॉमिनल वैल्यू है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सपोज हमारे 1000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, तो यहां कितना आ जाएगा 1 लाख। सेम वैल्यू हम यहां लिख देंगे, ठीक है, ओके। यहां आपको डिबेंचर्स का परसेंटेज का साइन लगाना है, जितना भी परसेंट डिबेंचर होगा हमें वो लिखना है यहां पर। इसके बाद जब डिबेंचर इशू करे जाते हैं और रिसीव जो अमाउंट किया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। हमारी इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जैसा कि शेयर्स में होता था। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसे समझना बहुत आसान है, शेयर्स चैप्टर्स को करने के बाद इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि हम बस शेयर्स की जगह यहां पर क्या पुट कर रहे हैं, डिबेंचर वर्ड पुट कर रहे हैं। एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने परसेंट डिबेंचर है हम वो लिख देंगे। आप देखें इन दोनों का अकाउंट तो क्लोज ही हो जाता है, तो हमारा एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो परसेंट डिबेंचर हो उनका अकाउंट। अब हम करेंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्रीज। अब हमारा एप्लीकेशन तक हो गया था, अब अलॉटमेंट हम रिसीव कर रहे हैं। इसमें है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है डिबेंचर, ये हमारा ड्यू हो गया, ठीक है ना, ये ड्यू हो गया हमारा अलॉटमेंट। अब हमने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, अब हमने रिसीव कर लिया। एंट्री बहुत सिमिलर है शेयर्स वाली और ये वाली, बस आपको डिबेंचर शेयर्स की जगह बस डिबेंचर्स का मतलब नाम पुट करना है बस। अब अगर सारा पैसा हमारा फर्स्ट कॉल पे ही आ रहा है, मतलब लाइक एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया एंड रिमेनिंग अमाउंट वी आर रिसीविंग ऑन फर्स्ट कॉल, तो केवल फर्स्ट कॉल होगी, इसको हम कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अगर हमारा सेकेंड कॉल भी है तो फिर ये केवल फर्स्ट कॉल होगी और अगली कॉल होगी हमारी सेकेंड एंड फाइनल, ठीक। हमारी एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहां पर हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो सब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आ रहा है, हमारी कोई सेकंड कॉल नहीं। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल। और अगर हमारे पास सेकंड कॉल भी है तो हम उसमें सेकंड कॉल भी लिखेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा सिर्फ फर्स्ट कॉल, और फिर सेकंड के लिए हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी ये एंट्रीज। इनको समझना हमारे लिए थोड़ा इसलिए भी आसान है क्योंकि बहुत सिमिलर है हमारे शेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।